मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। गांव का एक आदमी पहली बार अपने गांव से कहीं बाहर जाने के लिए बस में सवार हुआ। कंडक्टर ने ठीक ड्राइवर के पास वाली सीट पर उसे बैठा दिया। बस चलते समय वह आदमी बड़े आश्चर्य से इतनी विशाल बस को चलाते ड्राइवर को ही देखता रहा। 1 घंटे बाद चाय पानी पीने के लिए एक ढाबे के सामने बस रुकी और ड्राइवर भी चाय पीने चला गया। वापस लौटा तो देखा कि गियर चेंज करने वाली रॉड गायब थी। वो गुस्से से चिल्लाया, यहाँ लगी गियर रॉड किसने निकाली? किस उसके पास की सीट पर बैठा वो देहाती आदमी बड़ी नम्रता से बोला, साहब नाराज क्यों होते हो? रास्ते भर मैं कब से देख रहा हूँ कि आप बस चलाते चलाते बार बार ये रॉड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकाल नहीं पाए। बस आप हिला ही पाए। मैंने अपनी पूरी ताकत से निकाल दी। ये लो। ड्राइवर अभी कोमा में है और होश आते ही फिर भी होश होने की संभावना है। इल्जाम की भी हद हो गई। आज एक बुढ़ऊ हमारे पास वाले स्कूल के सर से बोल रहे थे, माँ साहब स्कूल खुले तो कई दिन हुई गए, पर वो गोरी वाली मैडम दिखी नहीं अब तक। सर बोले, भाई साहब उनको ट्रांसफर हो गयो। सज्जन बोले, हे भगवान जे मोदी को खुश न देख सकत। एक आदमी लेडीज पार्लर के स्वागत कक्ष में बैठ के मैगजीन पढ़ रहे थे। एक महिला आई और धीरे से कंधे को छुई और बोली, आइए चलते हैं। आदमी पसीने पसीने हो गया और बोले, मैं शादीशुदा हूँ और यहाँ पार्लर में बीवी भी साथ है। महिला बोली, अरे ध्यान से देखो मैं ही हूँ। एक आदमी काफी देर तक अपने कान से मोबाइल लगाकर खड़ा था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। काफी देर तक ऐसा होते देख रमेश से रहा नहीं गया और आखिर वह उस आदमी से बोल ही पड़ा, भाई साहब आपने कहीं फोन लगाया भी है या यूं ही पिछले 29 मिनट से फोन पकड़े खड़े हैं और एक भी शब्द नहीं बोला है? आदमी ने जवाब दिया, भाई साहब मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। एक डॉक्टर और वकील दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे। डॉक्टर रोज एक गुलाब लड़की को देता था, जबकि वकील रोज एक सेव लड़की को भेंट देता था। लड़की कंफ्यूज हो गई और वकील से पूछी, प्यार में तो लाल गुलाब का मतलब समझ में आता है, लेकिन प्यार में सेव का क्या कनेक्शन है? वकील ने जवाब दिया, क्योंकि प्रतिदिन खाया हुआ एक सेव सदा डॉक्टर से दूर रखता है। एक बादशाह था। एक दिन मुखबिर ने बादशाह को बताया कि सरकार, बिल्कुल आपकी शक्ल का एक धोबी आपके राज्य में रहता है। बादशाह ने आदेश दिया कि उसे दरबार में पेश किया जाए। धोबी दरबार में हाजिर होता है। बादशाह धोबी को देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या पहले कभी तुम्हारी माँ इस दरबार में काम करती थी? धोबी बोला, नहीं सरकार, अब्बा हुजूर करते थे।
एक मंदिर के सामने एक गाय और एक गधा और एक गधी घास खा रहे थे। मंदिर में आने वाले लोग गाय को हाथ लगाकर नमस्कार करते थे। यह देखकर गधी गधे से बोली, सब गाय को ही हाथ लगाकर चले जाते हैं, पर मुझे कोई हाथ नहीं लगाता। गधा बोला, मैडम, आपके साथ हम आपका हीरो है। किसकी मजाल जो मेरे होते हुए हाथ लगाए। एक बूढ़ा बस में सीट पर अकेले बैठा था। तभी एक बुढ़िया आई और उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया बूढ़े से बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? तो बूढ़ा चुप बैठे रहा। बुढ़िया फिर बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? अब बूढ़े से चुप नहीं रहा गया और बोला, बेटी तू बहुत सुंदर है, जवान है, तेरे खातिर लड़का देखने जा रहा हूँ। एक बनिए ने गलती से दूसरे के मोबाइल नंबर पर बैलेंस डलवा दिया। जब गलती का एहसास हुआ तो उसे फोन कॉल किया, पर अगले ने फोन नहीं उठाया। कई बार कॉल करने के बाद थक कर बनिए ने मैसेज किया, लश्करे तालिबान में आपका स्वागत है। मान्यवर, बैलेंस स्वीकार कर आप हमारे सदस्य बन गए हैं। अब से जरा जरा सतर्क रहिएगा। सरकारी एजेंसियां हम पर नजर रखे हुए हैं, संभल कर फोन इस्तेमाल करिए। तुरंत घबराए हुए आदमी का फोन आया कि यह क्या माजरा है। बनिए ने फ्रीज में सलाह दे दी कि बैलेंस वापस कर, मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा। बस फिर क्या था, थोड़ी देर में पैसा वापस आ गया।